नमस्कार साथियों। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ और इन टॉपिक्स पे मैं आज आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है नर्सिंग कोर्स जो हमारे साथी करना चाहते हैं, चाहे वो एएनएम है, चाहे जीएनएम है, चाहे बीएससी नर्सिंग है, कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कब हो रही है, कब इसकी लास्ट डेट है, क्या इसकी वेबसाइट है, कब इसका एडमिट कार्ड निकलेगा, कब इसका एग्ज़ाम होगा और क्या क्या मतलब सारी डिटेल में हम आज बात करने वाले हैं एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग। इसी तरीके से दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है नर्सेज के 1564 पदों पर मेरी स्वास्थ्य मंत्री जी से अभी रिसेंटली एक दिन पहले बात हुई है और क्या बात हुई है वो सारी डिटेल में मैं आपको सारा जो भी बात हुई है वो डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। तीसरा, माननीय उच्च न्यायालय में सरकार द्वारा जो काउंटर फाइल किया गया है उसमें सरकार ने क्या क्या बातें कही है, क्या क्या पक्ष अपना रखा है, वो बातें भी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो साथियों, मेरे इस वीडियो को आप सभी लोग ध्यान से देखिए, हो सकता है वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नर्सिंग का कोर्स जितने भी साथी करना चाहते हैं, जो एएनएम करना चाहते हैं, ये कोर्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होता है। 2 साल का ये कोर्स है और इसके लिए 10+2 मांगा जाता है। ऐसा नहीं है कि साइंस साइड वाले ही इसको भर सकते हैं, इसको साइंस आर्ट कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। 40% मार्क्स इंटर में होने चाहिए और इसके लिए एक एग्ज़ाम होता है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की अगर बात करूं, 2 मई 2023 दोपहर 2 बजे से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने के लिए www.hnb.umu.ac.in ये वेबसाइट है। फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, www.hnb.umu.ac.in इस वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 25 मई 2023 इवनिंग 5 PM, शाम 5 बजे तक। एडमिट कार्ड निकलेगा 1 जून 2023 को दोपहर 2 बजे के बाद और इसका एग्ज़ाम 10 जून 2023 मॉर्निंग 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम में सामान्य हिंदी 10 नंबर, सामान्य अंग्रेजी 10 नंबर और प्रारंभिक गणित 20 नंबर, सामान्य विज्ञान 20 नंबर 30 नंबर और सामान्य ज्ञान 30 नंबर। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। और इसके बाद बात करें जीएनएम की, तो जीएनएम के लिए भी 10+2 ये मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए है। इसमें 20% सीट्स जो है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए है और 80% सीट फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। 10+2 इसमें भी मांगा जाता है और इंग्लिश सब्जेक्ट होना इंटर में ज़रूरी है। साथियों, बात करें अगर कि इसके लिए आवेदन इसके लिए भी 2 मई 2023 दोपहर 2 बजे से शुरू हो चुके हैं और 25 मई 2023 साय 5 बजे तक आवेदन किए जाएंगे। 1 जून 2023 को एडमिट कार्ड निकलेगा और 10 जून 2023 दिन में 12:30 बजे से 4:30 बजे तक यह एग्ज़ाम चलेगा, इसका एग्ज़ाम होगा। अगर बात करें कि एग्ज़ाम सेंटर एएनएम जीएनएम के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम सेंटर हैं, एग्ज़ाम सेंटर देहरादून, श्रीनगर, नई टिहरी, गोपेश्वर, हरिद्वार, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, ये इसके एग्ज़ाम सेंटर हैं। एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के कोर्स की अगर हम बात कर लें, बीएससी नर्सिंग, हाँ अभी एज की बात करें तो एएनएम के लिए 17 कम से कम 17 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम कोई लिमिट है, लेकिन जीएनएम के लिए मैक्सिमम 35 साल है। मिनिमम 17 साल और मैक्सिमम 35 साल।
अगर हम बीएससी नर्सिंग की बात करें, बीएससी नर्सिंग इंटर बायो 10+2 बायोलॉजी वाले बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया इसके लिए, आवेदन प्रक्रिया की बात करें 2 मई 2023 दोपहर 2 बजे से 25 मई 2023 शाम 5 बजे तक। एडमिट कार्ड 1 जून 2023 को दोपहर 2 बजे के बाद निकलेगा और एग्ज़ाम 11 जून 2023 प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक। अगर बात करें बीएससी नर्सिंग की, तो बीएससी नर्सिंग में एज 17 से 35 और इसमें भी वही है, 20 नंबर का सामान्य हिंदी, 20 नंबर का प्रारंभिक गणित, 20 नंबर का सामान्य ज्ञान और 20 नंबर का सामान्य विज्ञान और 20 नंबर का सामान्य ज्ञान। ये इसके लिए मांगा गया है। एग्ज़ाम सेंटर वही है, चाहे एएनएम है, चाहे जीएनएम है, चाहे बीएससी नर्सिंग है, तीनों के लिए एग्ज़ाम सेंटर कौन कौन से हैं? नंबर 1 देहरादून, श्रीनगर, नई टिहरी, गोपेश्वर, हरिद्वार, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, ये इसके एग्ज़ाम सेंटर हैं। तो साथियों, जितने भी लोग इस कोर्स को करना चाहते हैं, हाँ एक बात और, एग्जामिनेशन फीस की अगर बात करें कि हम आवेदन करना चाहते हैं, आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें तो आवेदन शुल्क है 1000 रुपये SC ST और EWS जीएनएम और उसके लिए 1000 रुपये और सामान्य वर्ग और ओबीसी के लिए 1500 रुपये। अब अगर बात करें कि फ्यूचर, तो साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेडिकल लाइन में एक अच्छा फ्यूचर है और हमको ये कोर्सेज करने चाहिए। बीएससी नर्सिंग के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें CHO का कोर्स जो एक अलग से 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स होता था, वो बीएससी नर्सिंग में इंक्लूड कर दिया गया है और उसके बाद सीधे CHO इसमें बन जाते हैं, जिसके लिए पहले एग्ज़ाम होता था, पहले जीएनएम को भी उसमें लिया जाता था, लेकिन अब जीएनएम को नहीं लिया जाता। अब बीएससी नर्सिंग के कोर्स में इंक्लूड कर दिया गया है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम है और इसके तहत एक जॉब सिक्योरिटी और मिल जाती है बीएससी नर्सिंग वालों को, डिग्री वालों को। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है बीएससी नर्सिंग जो करना चाहते हैं। तो साथियों, मैं यही उम्मीद करूंगा कि मेरी ये जानकारी आप लोगों के काम की होगी। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ये बहुत काम की हो, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ना हो काम की, लेकिन जिनके लिए भी ये काम की हो, आप लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उस ज़रूरतमंद तक ये जानकारी पहुँच सके जो इन कोर्सेज में से किसी भी कोर्स को करना चाहता है। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी डॉक्टर धन सिंह रावत जी से बात हुई है अभी रिसेंटली, और मेरी जो बात हुई है वो नर्सेज के 1564 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसी संबंध में हुई है। जब मैंने डॉक्टर धन सिंह रावत जी को फ़ोन किया और उनसे नर्सेज के 1564 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उस संबंध में बात की, तो मुझे जो उन्होंने रिस्पॉन्स किया मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरी लगभग महीने में 1 या 2 बार मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को कॉल कर ही लेता हूँ, और जब भी उनसे कॉल करता हूँ तो कहीं ना कहीं जब वो मुझे रिप्लाई करते हैं तो मैं सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ। मैं बिल्कुल क्लियरली कह देता हूँ कि मैं सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ। लेकिन इस बार जब मेरी डॉक्टर धन सिंह रावत जी से बात हुई तो जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने मुझसे बात की और जिस तरह से वो मुझसे बात कर रहे थे, तो मुझे एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी उनसे मिली और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हाँ, भर्ती में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। मैंने जब पूछा कि सर स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है वो कब तक पूरी होगी, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल बहुत कॉन्फिडेंटली कहा कि भर्ती प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है, वो तो हमने शुरू कर दी है। तो इसके एवज में मैंने दूसरा सवाल किया कि सर अभी तो माननीय उच्च न्यायालय में
इसका कुछ केस चल रहा है इसके रिगार्डिंग, इस भर्ती के रिगार्डिंग। तो उन्होंने सीधे से मुझे तुरंत जवाब दिया कि कोर्ट का मामला हमने क्लियर कर दिया है, क्योंकि मैंने 3 मई के बाद कॉल किया था और जिस तरह से उन्होंने मुझे रिप्लाई किया मुझे बहुत अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं उनकी जो बोलने का जो उनका तरीका था, उनके बोलने में जो कॉन्फिडेंस था, उससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हाँ, भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दूसरी बात, उसके बाद मैंने माननीय उच्च न्यायालय में ये पता करने की कोशिश की कि सरकार ने क्या जवाब दाखिल किया है। तो साथियों, क्योंकि वो जवाब अभी ओपन तो नहीं हुआ है, लेकिन जितने एडवोकेट्स से मैंने बात की, उन्होंने सभी ने मुझे ये कहा कि इसमें जो ओवरेज, जितने भी कैंडिडेट जो ओवरेज हो चुके थे, जिनकी उम्र निकल चुकी थी, और वो सारे कैंडिडेट जो बाहरी राज्यों के हैं, इन दोनों मामलों में सरकार अपना पक्ष रख चुकी है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या सरकार का पक्ष सार्वजनिक हो सकता है या किया जा चुका है, तो उन्होंने कहा अभी नहीं, इसकी जो फाइनल हियरिंग होगी वो 23 मई को होगी, 23 मई 2023 को। और इसमें काउंटर फाइल में जो सरकार ने जवाब दिया है उसमें मैक्सिमम चांसेस जो है, जो ओवरेज वाले हैं और जो बाहरी राज्यों वाले हैं, इन दोनों मामलों में जो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो मेन ये है कि शायद जो बाहरी राज्यों के कैंडिडेट हैं वो इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि नर्सेज के 1564 पद जो हैं, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि नर्सिंग की जो भर्ती है उसको समूह गौ में रखा गया है। और समूह गौ में रखा गया है, समूह गौ में जब रखा गया है तो समूह गौ के अंतर्गत जितनी भी भर्तियां होती है उसमें बाहरी राज्यों के कैंडिडेट को नहीं लिया जाता है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया, अगर बाहरी राज्यों के कैंडिडेट को नहीं लिया जाता है तो इसमें जितने भी बाहरी राज्यों के कैंडिडेट हैं वो आसानी से बाहर हो जाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि उन लोगों को इसमें मौका नहीं दिया जाएगा। अगर मौका दिया जाता है तो ये चैलेंजेबल है। तो साथियों, एक चीज़ तो क्लियर है, जिस तरीके से रिस्पॉन्स सभी एडवोकेट्स से मैंने लिया, और जो उनका सीधे सीधे से कहना था कि आपकी भर्ती ग्रुप सी के तहत आती है, और ग्रुप सी के तहत अगर आपकी भर्ती आती है, ग्रुप सी का तो प्रावधान ही नहीं है बाहरी राज्यों के लोगों को लेने का, तो वो सीधे सीधे बाहर होंगे। अब बात आती है ओवरेज वालों की, कि ओवरेज के मामले में सरकार ने अपना क्या जवाब जो है दाखिल किया होगा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सरकार ने ओवरेज के मामले में क्या जवाब दाखिल किया। तो साथियों, इसमें भी ये है कि जितने भी ओवरेज वाले हैं उनके भी पक्ष में ये मामला आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल क्लियर नहीं कह रहा हूँ, ये एडवोकेट्स, कम से कम 3-4 एडवोकेट्स से मेरी बात हुई है और उन्होंने जो मुझे बताया है उसी को मैं आगे रख रहा हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं इसमें, ये मेरा डिसीजन नहीं है, ये वकीलों द्वारा बताए गए वो तथ्य हैं, तथ्यों पर उन्होंने बात की है। और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि गवर्नमेंट ये पक्ष रखेगी कि ऑलरेडी हम कोविड में 1 साल का जो रिलैक्सेशन था वो दे चुके थे, अब तो कोविड भी खत्म हो चुका है, अब हम वो रिलैक्सेशन नहीं दे सकते हैं। और जो गाइडलाइन होती है, जो रूल है, वो रूल सबके लिए एक जैसे होते हैं। भर्ती प्रक्रिया में 1 साल का रिलैक्सेशन सभी भर्तियों में दिया गया था, और उसके बाद किसी भी भर्ती में किसी को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, और भर्ती प्रक्रिया गवर्नमेंट द्वारा नहीं रोकी गई। तो इसमें एज रिलैक्सेशन का मामला भी कहीं ना कहीं खटाई में पड़ सकता है, उन लोगों को भी इसमें एक झटका लग सकता है। मैं अभी भी आपको क्लियर कह रहा हूँ कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे द्वारा वकीलों से पूछे गए वो क्वेश्चन हैं जिनका उन्होंने रिप्लाई किया, और वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं खुद नहीं चाहूँगा कि किसी के साथ गलत हो, लेकिन अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, ये वकीलों द्वारा मुझे बताया गया है, और वही बात मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो साथियों, ये कुछ बातें हैं, और इन्हीं बातों को मैं आप लोगों के सामने रखने के लिए आप लोगों के सामने आया हूँ।
आगे भी मेरे पास जो भी जानकारी होगी मैं इसी तरीके से आप लोगों को देता रहूँगा। धन्यवाद।